हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 254 क्लास है। हर क्लास में हम विचारों के एक अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल, अनस्ट्रक्चर्ड स्टफ के माध्यम से आपको प्रेरित करने का, आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने सपनों को उस समय प्राप्त कर लें जिस समय प्राप्त करके उन सपनों की सबसे अधिक सेटिस्फेक्शन आप प्राप्त कर सकें। आज इस टॉक में हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट के बारे में, वाइंड अप के बारे में, चीज़ों को त्याग के बारे में, सेक्रीफाई के बारे में। तो यहाँ पे हम चीज़ों को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये बात आपको चेकआउट करनी है और अपने हिसाब से उनको अपने जीवन में स्थापित करके उसकी उपयोगिता का लाभ लेना है। हम बात कर रहे हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति भी आया है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो व्यक्ति भी आया है, जब व्यक्ति इस संसार में आता है तो वो सिर्फ इस संसार में अपने पेंडिंग कर्म को लेके आता है जो दिखाई नहीं देते। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आया है तो वो अपने पेंडिंग कर्म को लेके आया है, या कोई ना कोई पेंडिंग कर्म है तो इस संसार में जन्म होता है। इस संसार में जन्म अगर आपका हो रहा है तो निश्चित रूप से कोई पेंडिंग कर्म है जिसकी उपयोगिता का लाभ आप लेने आए। क्योंकि इस संसार में चीज़ों को जरूरी नहीं है कि आप इस संसार में कर्म करें और वो कर्म, या तो इस संसार में आप कर्म करें और ये मान के चले कि मैं कर्म कर रहा हूँ और इसके प्रतिफल के रूप में मैं कुछ ले नहीं रहा, मुझे चाहिए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कर्म आपने किया है तो उसका प्रतिफल डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से आपको मिलेगा। मीन्स आप अगर कर्म के फल के चक्रव्यूह से बाहर आ जाए तो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होता है। हम इतनी बड़ी बात नहीं करते, हम बात करें दोबारा से कि इस संसार में जब भी व्यक्ति आया है तो इस संसार में फिजिकली कोई चीज़ लेके नहीं आया। जिस तरह से इस संसार में व्यक्ति कोई आया है तो फिजिकली कोई भी चीज़ वो लेके नहीं आया, और जब इस संसार में व्यक्ति जाएगा तो फिजिकली कोई भी चीज़ वो लेके नहीं जाएगा। ये बात इस दुनिया के 90 से 100% लोगों को पता है कि इस संसार में जब वो आए तो कोई चीज़ वो लेके नहीं आए। ये शरीर माँ बाप के माध्यम से हमें मिला और सोल हमें कर्मों के माध्यम से मिल गई। शरीर हमें माता पिता के माध्यम से मिल गई और सोल हमारी पिछले जन्म के हिसाब से मिल गई, और जन्म जहाँ हुआ वो उस पेंडिंग कर्म के हिसाब से मिल गया। अब मिल तो गया, लेकिन जब ये सोल इस शरीर में आता है और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो लगभग 1 साल जब तक वो बच्चा पहचानना ना शुरू कर दे कि ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, जब पहचान शुरू बच्चा करता है तो उसके मन में ये विचार आता है कि मैं चीज़ों को इकट्ठा कर लूं। लेकिन बच्चे के मन में ये बात नहीं आती। जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप के संस्कारों के वश बच्चे को ये कहा जाता है कि चीज़ों को यूज़ करने के साथ साथ चीज़ों को कैरी करना, रिटेन करने की कला भी आनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में उसकी उपयोगिता का लाभ हम ले सकें। लेकिन बच्चे की जो इनर थॉट है वो कभी भी चीज़ को कैरी करने की, चीज़ को रिटेन करने की नहीं है। वो कहता है बच्चा यूज़ करना चाहता है, क्योंकि बच्चा शुरू में हर चीज़ को यूज़ करने के संबंध में अपनी जागरूकता दिखाता है और उसको यूज़ करने के संबंध में मोह भी दिखाता है। बच्चे को खिलौने से बच्चों को हो जाता है प्यार, अक्सर बच्चों को हो जाता है खिलौनों से प्यार, क्योंकि उस स्टेज में बच्चे को खिलौना अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ बाप के संस्कारों के हिसाब से बच्चा ये तय करता है किस चीज़ को कैरी करना है,
माँ बाप के संस्कार के हिसाब से वो तय करता है। 18 साल से कम का बच्चा चीज़ों को अगर कैरी कर रहा है, चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, चीज़ों को यूज़ कर रहा है, चीज़ों को अगर वाइंड अप भी कर रहा है, चीज़ों के संबंध में एक्सपीरियंस भी ले रहा है, तो वो नॉर्मली माँ बाप के दिए हुए संस्कारों के हिसाब से चेकआउट करता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 18 से 30 साल का बच्चा जो होता है, तो वो ये उम्मीद करता है कि वो इस संसार का सबसे समझदार व्यक्ति बन गया है। लेकिन हमने अपने टॉक में कहा था कि व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 से अबव चली गई और शादी उसकी होगी, एक व्यक्ति की उम्र अगर 30 से अबव होगी और शादी उसकी होगी, और फिर वो 30, 35 या 40 साल की उम्र में, लगभग 40 साल की उम्र के जितने व्यक्ति भी हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए, 40 साल से अबव, वो कहते हैं कि हम इस संसार के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। क्योंकि उस स्टेज पे व्यक्ति जीवन के पहले पड़ाव को भी समझ चुका है, जीवन के दूसरे पड़ाव के भी उसने 10 साल बिता लिए हैं, तो उसको अब एक्सट्रीम है, उसके बाद उसके जीवन का जो ग्रोइंग स्टेज है वो कम हो गया। मीन्स 30 साल तक व्यक्ति ग्रो कर रहा होता है, लेकिन 30 से 40 साल में वो मेंटेन कर रहा होता है। मीन्स अगर 30 से 31 से हम 50 की बात करें तो मेंटेनेंस में गुजरता है। 50 साल या 55 साल होता है तो सरकार कहती है कि हम आपको अब रिटायर कर रहे हैं, आपको हम वाइंड अप कर रहे हैं नौकरी से, ताकि आप घर जाके आराम करें। अब आप पहचानते हैं, अब इस पहचान में ही आपको खुश करके हम इनाम दे के आपको रिटायरमेंट पार्टी दे दे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऑफिस में जो काम करना है उसका जो मोमेंटो है वो कम हो। हम आपको इनाम दे रहे हैं, आप जाओ। जिस तरह से सरकार 55 साल की, 58 साल की या 60 साल की उम्र में व्यक्ति को रिटायर करती है और रिटायरमेंट करने के बाद उसको कहती है कि घर बैठ के वो आराम करे, अब उसको काम करने की आवश्यकता नहीं, घर में चीज़ों को वाइंड अप करे और अपने जीवन निर्वाह करे, और इस तरह से चीज़ों को वाइंड अप करे ताकि उसके मरने के बाद हर चीज़ उसके बच्चों को बड़े ही सुलभ तरीके से मिल जाए। चीज़ों को वाइंड अप करने की कला भी इतनी ज़बरदस्त है कि यदि आपके पास जो भी है और आपकी उम्र 60 साल हो गई है, तो इस संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। नॉर्मली तो इस संसार में जिसकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, वो चीज़ों को वाइंड अप करने के बारे में विचार कर रहा ही नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारी इस टॉक से अगर आपको प्रेरणा मिली है तो आप विचार करें कि चीज़ों को वाइंड अप करने के बारे में सोचें। बेशक आपकी उम्र 80 साल हो, हम नहीं कहते कि आपकी उम्र 60 साल है, हम कहें आप 100 साल जिए, लेकिन ये बात निश्चित रूप से हम समझ लें कि इस संसार में जब आप जाएंगे, जाने के 1 साल पहले या 6 महीने पहले ये बात क्लियर कट हम आपको बता देंगे। यदि आपकी एक सिस्टमेटिक मौत है तो इस सब संबंध में ये बात समझने वाली जरूरी है कि जब आपको लगे कि आपके हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं तो आपको चीज़ों को वाइंड अप करना जरूरी होगा। चीज़ों को वाइंड अप करना इतना आसान नहीं है, हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। जिस तरह से व्यक्ति इस संसार में चाहे कोई भी कर्म क्यों ना कर ले, चाहे इस संसार में किसी भी व्यक्ति से वो छुपा ले, लेकिन उन 5 एलिमेंट से व्यक्ति किसी भी कर्म को छुपा नहीं सकता। वो है हवा, वो है पानी, वो है आग, वो है आकाश और यह पृथ्वी। इन 5 एलिमेंट से किसी भी कर्म को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन 5 एलिमेंट को हम भगवान का रूप भी कहते हैं। हम ये उपदेश आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को सही समय पर डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। दूसरा, यदि सपनों को आपने प्राप्त कर लिया है तो आप अपने जीवन में, क्योंकि जो कर्म का बंधन है, चाहे व्यक्ति अपने सपनों को प्राप्त करे या ना करे, लेकिन कर्म के बंधन में वो जुड़ा रहेगा और लाइफ के एंड तक उसको कर्म करने हैं। हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था कि ये शरीर हड्डी को होता है प्यार मांस से, और हड्डी जब मांस से प्यार करती है तो वो ग्रो कर रही होती है। लेकिन जब एक स्पेसिफिक टाइम में हड्डी का प्यार
मांस से हटता है तो हड्डी छोड़ देती है साथ, या मांस छोड़ देता है, हड्डी छोड़ देती है मांस को, और व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। इससे पहले कि बुढ़ापा आए, इससे पहले कि मौत आपके दरवाजे पे आए, 9 महीने या 1 साल पहले मौत आपके दरवाजे पे आएगी, और व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं मर जाऊं। उसके लिए बहुत सारे वो प्रयत्न करेगा, दवाई लेगा, लेकिन अगर मौत आपकी आनी है तो आप बच नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, चाहे कोरोना का टाइम पीरियड हो, चाहे किसी भी हो, किसी हालत में भी, कोरोना तो एक बहाना है, मौत ने फिर भी आपके पास आना है। ये हम एक पॉइंट बता रहे हैं, ये बात हर व्यक्ति पे लागू होती है। हम ये कमेंट के माध्यम से नहीं बता रहे, हम एक जानकारी के माध्यम से बता रहे हैं कि इस संसार में चाहे कोरोना हो, चाहे किसी तरह, मरना तो निश्चित है। इस संसार में व्यक्ति का मरना निश्चित है। इसलिए अपने आप की पहचान बनाने के बाद, अपनी शादी हो जाने के बाद, शादी के बाद अपने बिजनेस को सेटअप करने के बाद, आपको ये बात ध्यान रखनी ही होगी कि आपको चीज़ों को वाइंड अप करना। चीज़ों को वाइंड अप करना मीन्स अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो गया है तो ये इंडिकेशन है कि आप कर्म से रिटायर हुए हैं। आपको इस शरीर से भी रिटायरमेंट लेनी होगी। कर्म से रिटायरमेंट भी है और शरीर से रिटायरमेंट भी है। ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने जीवन को सही दिशा में डायरेक्ट कर सकें। आप अपने जीवन में ये चेकआउट कर सकें कि कब आपके जीवन में आपको वाइंड अप करना है। आप अपनी पहचान मरने से पहले व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है। अगर आपने अपने एंड पर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उम्मीद करें कि जब मैं मरने वाला हूँगा तो आप पहचान करेंगे नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी क्या है? कई लोगों के मन में भ्रम है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाए और मुझे किसी की सेवा करने का, या मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरी सेवा करे। कई लोगों के मन में भ्रम होता है, ठीक भी है, क्योंकि उस समय यदि आपकी पहचान है और अगर आप बीमार हो गए, देखो हैरानी की बात है कि इस संसार में जब व्यक्ति के पास पावर होती है तो सारे लोग सलाम करते हैं। उसी व्यक्ति के पास जब पावर नहीं होगी तो वही व्यक्ति आपको सलाम नहीं करेंगे। इस संसार में यदि पहचान रहते हुए मौत आ जाएगी, मीन्स आप पहचान कर रहे हैं और आप का जो अपान प्राण है वो चला गया और आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आप लोगों को पहचान तो रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति आपकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे। ऐसा कोई काम जो आप पहचान में अपने एंड पे करते थे, इस संसार में कोई भी चीज़, इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो बहुत सारी चीज़ों को वो अकेले हिडन तरीके से एग्जीक्यूट भी करता है। इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो पहले तो व्यक्ति किसी भी कर्म को खुद कर नहीं पाता, उसके माँ बाप चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति पहचानता है तो वो ये भ्रम भूल जाता है कि जिस तरह से जीवन की पहली स्टेज में व्यक्ति ने पहचाना नहीं था, उसी स्टेज में व्यक्ति जाएगा। तो उस स्थिति में यदि बाय चांस भगवान की विशेष कृपा हुई कि उसकी पहचान रहते हुए भी मृत्यु होती है, तो उस स्थिति में लोग उसको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि जो एक्टिविटी उसने परफॉर्म करनी है, बैंक से पैसे निकालने उसने हैं, लेकिन जब वो पहचान ही नहीं पाएगा, दूसरा व्यक्ति ही बैंक से पैसे निकालेगा। जब आप चीज़ों को पहचान ही नहीं पाएंगे, चीज़ों को हम अनंत तब लेते हैं यदि हम पहचानते हैं। यदि हम चीज़ों को, पैसे को, अगर 100 रुपये का नोट है, अगर किसी व्यक्ति को दिखाया जाए और वो 100 रुपये के नोट को पहचानता हो तो ही तो उसकी वैल्यू समझेगा। यदि आप अपनी आइडेंटिटी को भूल जाएंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि दूसरा व्यक्ति आपके आदेश का पालन करेगा? हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पहचानते भी हैं, बिना पावर के कोई व्यक्ति भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन यदि आपके पिछले जन्म के अच्छे संस्कार हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे आपका ध्यान रखें। लेकिन इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये बताने का प्रयास करें कि आपको ये बात समझना ज़रूरी है, आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि इस संसार में अपने एंड पर चीज़ों को वाइंड अप करके बैठेंगे तो थोड़ा सा आप रिलैक्स महसूस करेंगे कि यदि आपने अंत में पहचान भी खो दी तो आपने सारी चीज़ों को वाइंड अप करके रखा हुआ है।
अब यहाँ पे एक नियम का अपवाद बात आता है कि यदि हमने सारी चीज़ों को वाइंड अप करके रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उस स्थिति में जो हमारे अपने ही हैं हमसे हमें पहचानना छोड़ देंगे। बात ठीक भी है। इसीलिए मन में भ्रम होता है कि हम अपनी जो पहचान है या हम चीज़ों को वाइंड अप ना करें, ताकि हमारे मरने के बाद ही चीज़ें वाइंड अप हों, ताकि हम सुखी तरीके से जी पाएँ। एक विचार ये भी है। अब ये आप तय कर लें कि आपने ये विचार लेना है या ये। हमने दोनों विचार रख दिए कि आप चीज़ों को वाइंड अप कर लें, क्योंकि मौत कब आ जाए पता नहीं। या फिर आप सोच लें कि इससे पहले कि मैं चीज़ों को जल्दी वाइंड अप कर दूं, ताकि लोग मुझे जो है, मान लो एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अगर वो सारी चीज़ों को वाइंड अप कर दें बच्चों में अपने, बच्चे उनको पूछे ही ना, तो वो मन में भ्रम आएगा कि हमने वाइंड अप किया इसलिए, डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसलिए हम बच्चे पूछ नहीं रहे। अगर वो ना करें और वो मृत्यु को प्राप्त कर जाए तो क्या होगा? तो बच्चों को आपस में जो है क्लेश करना पड़ेगा, आपस में लड़ना पड़ेगा। अब अगर बच्चे संस्कारी हैं तो वो आपस में बड़े तरीके से चीज़ों को वाइंड अप करने में इनहेरिटेंस, हमने बताया था कि इनहेरिटेंस, अधिकांश लोग महान इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो इनहेरिटेंस के चक्कर में पड़ते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके द्वारा कमाई नहीं गई आपको महान नहीं बना पाएगी। वो महान बनने में सहयोगी तो हो सकती है, लेकिन वो महान नहीं बना पाएगी। इसलिए इस भ्रम में ना रहें, इसलिए चीज़ों को वाइंड अप करें, हमारा एक विचार है। अब यहाँ पे चीज़ों को वाइंड अप करने के संबंध में जिस तरह सरकार रिटायरमेंट पार्टी होती है, उसी तरह से हम भी अपने आप को रिटायर करें और चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चाहे हिडन तरीके से ही चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन कर दें। तो आज की इस टॉक में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि चीज़ों को वाइंड अप करना, डिस्ट्रीब्यूट करना जीवन के स्पेसिफिक पड़ाव में ज़रूरी है, ताकि आप निश्चिंत होकर इस जीवन से जा सकें। और जाना हर व्यक्ति को है। यदि आपकी उम्र कम है तो हम कहेंगे कि आप चीज़ों को कैरी करें, रिटेन करें, यूज़ करें, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूट करें। और अपने जीते जी जो चीज़ किसी को देनी है, अपने जीते जी कोई चीज़ अगर आपने किसी को देनी है, दे दें। ये उम्मीद ना करें कि मेरे मरने के बाद ये चीज़ इस व्यक्ति को मिलेगी, ये इसको मिलेगी। मरने के बाद वो चैप्टर क्लोज है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम।